नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, ये 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम पक्का इस बार बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को मिस करो, अच्छे से याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करके एक एक क्वेश्चन आपको याद करा देते हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम एक एक करके याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों, दांत की जो सबसे ऊपरी परत नहीं होती है, जिससे दांत बंधा हुआ होता है, तो वो हमारा इनामेल होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग। दोस्तों, आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, जिसको हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। छोटी आंत का दूसरा नाम होता है क्षुद्रांत, आपको याद रखना है। और आपका दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का दोस्तों ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। और आपका चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए, ओके। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, अगर कोशिका इसमें नाम दिया है तो आप आंसर समझ लीजिए, इसका कोशिका विज्ञान होगा। अगर जो नाम दिया है उससे मिल जाता है तो समझ लीजिए उसका आंसर वही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्का आएगा। पितरस दोस्तों यकृत से स्रावित होता है। और यकृत पता है किसको बोलते हैं, लीवर को बोला जाता है। यकृत किससे बोला जाता है, तो लीवर को बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 का। 8 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है, तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वपोषी है। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ना, सबके सब स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस और 10 नंबर क्वेश्चन को पूछो मत, एकदम कंफर्म में आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक होते हैं। तो आंसर आपका मिल जाएगा, आपका डी नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 10 का आपका आंसर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। चलिए दोस्तों अब आपको अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से अभी तक नहीं हुई है और टेंशन हो रहा है कि कैसे ऑब्जेक्टिव कवर होगा, सब्जेक्टिव कैसे कवर होगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन एग्जाम में नहीं आएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे पास दोस्तों एक PDF नोट्स है। देखो PDF नोट्स का मतलब ये होता है कि इस PDF नोट्स में ना केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में लड़ने वाला। और हम लगभग 3 सालों से ना अभी देते आए हैं, और 3 साल में तीनों साल हमारा एग्जाम में ना जो क्वेश्चन देते हैं ना 95% हूबहू क्वेश्चन लड़ जाता है। तो अगर आपको लेना है तो मैं आपको दे सकता हूँ, ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों चार्ज लगता है 199 रुपया। आप बताओ 199 रुपये में आप लोगों को सब विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट एग्जाम में लड़ने वाला मिल जाए और एग्जाम में लड़ जाए, तो 199 रुपया तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों मैं इतना ही लगभग 3 सालों से ले रहा हूँ, और इतना ही हर साल लेता हूँ, और एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ा देता हूँ, ये गारंटी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको लेना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करके अपने व्हाट्सएप पर वो PDF नोट्स ले लीजिएगा। आप किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ोन करके हमें बता देना, नहीं तो स्क्रीनशॉट दिखा देना। तो ये नंबर नोट कर लो 9693779407, ठीक है ना, यही मेरा नंबर है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है। आपका 11 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में दोस्तों अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर आपका
बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। और एक और बात याद रखना, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो केवल दिन में ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। दोस्तों अमीबा जो होते हैं ना, जो अमीबा होते हैं वो अपना भोजन ना कूटपाद के द्वारा पकड़ते हैं। कूटपाद, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो आप लोग बता देना लाइपेज, सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा नामक बीमारी होती है आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की ना मृत पूंजीवी विधि पाई जाती है। ए नंबर वाला 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो ये तो आपका क्षारीय हो जाएगा ना, तभी तो दांत को आपको साफ करेगा। तो आंसर आपका दोस्तों आपका हो जाएगा 20 का ए नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। आंसर इसका भी ए नंबर मिलेगा। और आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हम हरी पत्ती पर आयोडीन डालने पर पहले पत्ती को उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, फिर इनमें से सभी के लिए। दोस्तों इसका आंसर ना बहुत जगह पर मैं देखता हूँ इसका आंसर गलत दिया रहता है, लेकिन इसका आंसर रियली ना जो डी नंबर दिया है ना वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के लिए उसको हम लोग मतलब ना सभी प्रक्रियाओं के लिए अल्कोहल में उबाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। आपको याद रखना सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। दोस्तों कुटपाद पैरामीशियन में नहीं, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा अपने भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा। उल्टा क्वेश्चन करके पूछा है दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये बताया था ना, तो लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन उसी का उल्टा है, अपोजिट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है यानी कि ग्रीन कलर का। और अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी कि ग्वाइटर अथवा घेंघा नामक जो मेवानी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आंसर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन एक उपचयन होगा ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब लोग याद कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोजन का पाचन या फिर भोजन का पचन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आता है 30 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम दोस्तों पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। आपका 31 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, यानी कि 30 31 दोनों का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा 32 का दोस्तों, याद कर लीजिए। और आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, तो वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वपोषी पोषण होता है तो पौधों में, कवकों में, फिर कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग छोटी आंत हो जाएगा जिसको हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 35 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण तो केवल दिन में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत परजीवी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, मृत परजीवी का उदाहरण तो गोबर छाता हो जाएगा। आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए। और 39 नंबर क्वेश्चन है पेरिसेसी का हिस्सा है तो पेरिसेसी का जो होता है ना दोस्तों, पेरिसेसी का ये पता है किसका हिस्सा होता है, आहार नल का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर आपका 39 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक और वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एक और वीडियो देने वाले हैं और साइंस का ही, इन दोनों वीडियो को देख लेना। आपका एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा एकदम लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द आपको वो दूसरा आपको वीडियो मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना।